हाँ भाई बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास? टनाटन? तनुष? आवाज नहीं आई। सारे ठीक हैं? चलो ठीक है बेटा। तो आज हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर का नाम हमारा क्या था बेटा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया था बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या स्टार्ट करवाया था बेटे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप लोगों को क्या स्टार्ट करवा के आ चुका था। तो उसी टॉपिक को हम आगे स्टार्ट करते बेटे। करें स्टार्ट? फ्रेश हैं? एनर्जेटिक हैं? पक्का? चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आज मैं करवाऊंगा आप लोगों को रिफ्लेक्स एक्शन। और एक चीज आती है बेटा रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। बहुत ध्यान से सुनेंगे, मेरी तरफ देखेंगे एक बार बड़े ध्यान से। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, बड़े ध्यान से। मैंने आप लोगों को बताया था बेटे, कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसके सराउंडिंग में कोई भी एक गिवन स्टिमुलस है, तो उस गिवन स्टिमुलस के लिए वो क्या देता है? एक रिस्पॉन्स देता है या नहीं देता है? कोई गर्म चीज, वही एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आपका उस पर क्या लग गया? हाथ लगा, झटाक से आप एकदम पीछे हाथ खींचोगे या नहीं? तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स है एक गिवन स्टिमुलस के लिए, जो एक मैंने कहा बेटा क्या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स किस चीज के लिए? एक गिवन स्टिमुलस के लिए बेटा जी हमारे इस नर्वस सिस्टम में यही कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहलाता है बेटा जी? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? 100%। किसी भी एक गिवन स्टिमुलस के लिए एक ऑर्गेनिज्म अपने नर्वस सिस्टम का यूज करते हुए जब एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स देगा तो वही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहलाएगा बेटा? एक गर्म चीज थी, आपका हाथ लगा और आपने फटाक से हाथ हटा दिया, दैट गर्म चीज इज व्हाट? स्टिमुलस। और आपका हाथ हटाना आपका रिस्पॉन्स है क्या? नहीं है? दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन, दिस इज व्हाट? अब एक चीज बहुत ध्यान से, वही गर्म चीज के आपकी उंगली लगना, दैट इज रिसेप्टर, दैट इज व्हाट? तो इस रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन हमारे नर्वस सिस्टम तक जाएगी। कौन से न्यूरॉन लेके जाएंगे? मैंने बताया था सेंसरी न्यूरॉन। कौन लेके जाएंगे जी? प्रोसेसिंग चलेगी, वो बताएगा कि भैया गर्म चीज है, हाथ हटा लो नहीं तो जल जाएगा। तो वो वापस भी तो इंफॉर्मेशन आई है या नहीं आई है? किसके थ्रू आई है जी? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। वेरी गुड ओजस, शाबाश बेटा। किसके थ्रू आई है जी? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो एक जाने का रास्ता और फिर एक आने का रास्ता। रिसेप्टर से पहुंचा है नर्वस सिस्टम तक और नर्वस सिस्टम से दोबारा आ गया इफेक्टर तक। किस तक जी? तो ये जो पाथवे है बेटा इंफॉर्मेशन का जाना और फिर प्रोसेस होके वापस आना, ये पाथवे ही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहलाता है बेटा? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथ कवर हुआ है, रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथ कवर हुआ है वो पाथ ही बेटा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स आर्क। बेटा कई बार पेपर में पूछा गया, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। कंफर्म है? फॉर एग्जांपल स्टिमुलस। स्टिमुलस कौन थी मेरे पास? एग्जांपल मैंने किसका लिया? स्टिमुलस का, हीट का। स्टिमुलस कौन है बेटा मेरे पास से? आपका हाथ लग गया, दैट इज व्हाट? रिसेप्टर है वो। कौन है जी वो? रिसेप्टर है या नहीं है? अब रिसेप्टर इस इंफॉर्मेशन को आगे भेजेंगे। कौन जी? सेंसरी न्यूरॉन। कौन है बेटा? सेंसरी न्यूरॉन्स, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। मीन्स हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये।
अब स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेसिंग हो गई है या नहीं हो गई है? अब क्या होगा जी? मोटर न्यूरॉन। कौन बेटा? इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, और किसके पास लेके आएंगे वो मोटर न्यूरॉन? दैट इज इफेक्टर के पास। किसके पास बेटा? इफेक्टर के पास। और इफेक्टर क्या होगा? क्या करेगा? रिस्पॉन्स क्या आएगा? अब एक रिस्पॉन्स देंगे या नहीं देंगे? क्या होगा बेटा? वो मूविंग अवे हैंड। भाई हाथ को दूर कर लिया जाए, हाथ को दूर कर लिया जाए। गर्म चीज पे मूविंग अवे योर हैंड। बेटा समझ में आई बात या नहीं आई? दैट इज इफेक्टर। समझे मेरी बात या नहीं समझे? बहुत ध्यान से समझो। ये लो जी। ऐसे कह रहे हो आप? ऐसे कह रहे हो आप? हैं? अरे कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब समझ गए। कोई दिक्कत नहीं। सुनो मेरी बात ध्यान से। गर्म चीज के हाथ लगा, रिसेप्टर्स है, सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके चले गए स्पाइनल कॉर्ड, वहां से मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक लेके आए, और रिस्पॉन्स क्या होगा जी? मूविंग अवे हैंड। तो ये जो रिस्पॉन्स था हाथ को दूर करना, दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। और जिस पाथवे में ये हुआ है, जिस पाथवे में ये हुआ है, दैट पाथवे इज व्हाट? रिफ्लेक्स आर्क। तो ये डायग्राम भी आप लोगों को याद रखना। डायग्राम भी आप लोगों को क्या रखना जी? कंफर्म है या नहीं है? कंफर्म। यहां तक कोई दिक्कत हो, इस टॉपिक में कोई समझ नहीं आई हो तो बता सकते हैं भाई, मेरे को बता सकते हैं, या समझ आ गया है? कंफर्म। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते बेटा, रिफ्लेक्सिस करेंगे हम। क्या करेंगे जी? और वो रिफ्लेक्सिस हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्सिस। क्या है बेटा? सेरिब्रल रिफ्लेक्सिस। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ऐसे रिफ्लेक्स आर्क जहां इन्वॉल्व होगा हमारा ब्रेन। कौन होगा जी? हमारा, रादर देन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की जगह कौन आ जाएगा जी? ब्रेन जब आ जाएगा तो वो रिफ्लेक्सिस ही क्या कहलाते हैं? सेरिब्रल रिफ्लेक्सिस। क्या कहलाएंगे बेटा? सेरिब्रल रिफ्लेक्सिस। बहुत ध्यान से। CEREBRAL, सेरिब्रल रिफ्लेक्सिस। मैंने क्या बताया बेटा? वो रिफ्लेक्स आर्क जहां पर अब कोऑर्डिनेशन कौन करेगा जी? ब्रेन करेगा। किसकी जगह? स्पाइनल कॉर्ड की जगह। किसकी जगह? तो ब्रेन इन्वॉल्व होगा बेटा। कौन इन्वॉल्व होगा? ब्रेन। तो ऐसे रिफ्लेक्स आर्क जहां पर बेटे कोऑर्डिनेशन का काम अब कौन कर रहा है जी? ब्रेन करता है, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? सेरिब्रल रिफ्लेक्सिस। क्या कहलाएंगे बेटे? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आईज। ब्लिंकिंग ऑफ कौन करवा रहा है जी? ये ब्रेन करवा रहा है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? प्यूपिल होता हमारी आंख के अंदर, उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्राइट लाइट में, डिम लाइट में एक्सपेंड करता है। वो भी कौन करवा रहा है जी? ब्रेन। और ना जाने ऐसी कितनी सारी चीजें हैं, ना जाने ऐसी कितनी सारी चीजें जो कौन करवा रहा है जी? हमारा ब्रेन करवा रहा है। कौन करवा रहा है? तो चलो जी थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS मत लिखना आप लोग, कंप्लीट। दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो आ गया ब्रेन, और दूसरा आप बता सकते हो, भी थोड़ी देर पहले मैं, वेरी गुड, शाबाश। क्या जी? स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है बेटा, ये दोनों मिलके ही करते हैं। दैट इज ब्रेन एंड ए स्पाइनल कॉर्ड। और ये दोनों मिलके क्या कहलाए? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? एक ऐसा सिस्टम जो किससे मिलके बना है बेटा? ब्रेन से एंड ए स्पाइनल कॉर्ड से, जो क्या फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में? कंट्रोल एंड ए कोऑर्डिनेशन का।
तो वही सिस्टम कहलाता बेटा क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहलाएगा? तो चलो जी ब्रेन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं जी? तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, हमारी बॉडी का जो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, हमारी बॉडी का जो क्या बेटा हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, वही क्या कहलाता है? ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी? कंफर्म है। और ये पता कहां पर होता है? बता सकते हो? हमारी जो स्कल है, स्कल का मतलब पता क्या होता है? खोपड़ी। क्या होती है? खोपड़ी। युवराज, हमारी जो खोपड़ी होती है पता कहां पे? इधर आ भाई, बताता हूं कहां। इधर आ, शाबाश, ये मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है। आजा, उधर मुंह कर, सीधा स्ट्रेट ऐसे। हाँ, ये अपनी स्पाइनल कोड है। कुछ फील कर रहा है ना? हैं? मतलब जिंदा हूं अभी तो मैं। तूने मैचिंग सी की पहन रखी है, क्या बात? तेरे को सपना तो नहीं आता सर आज ऐसी सी कलर की कुछ पहन के आएंगे, मैचिंग करते हैं? पक्का? बड़ा प्यारा बच्चा। ठीक, अब सीधा खड़ा हो जा, ध्यान से बेटा। ये स्पाइनल कोड दिख रही है आपको? दिख तो नहीं, मतलब समझ रहे हो ना जो बता रहा हूं? ओजस है ना तेरे भी? हाँ, कभी बोला जी मैं तो घर पे रख के आया हूं मेरी स्पाइनल कोड को, फ्रीज में ठंडा होने के लिए, गर्मी बहुत है। ऐसा तो नहीं है ना? चलो कम टू द पॉइंट। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये यहां आके एंडिंग कर गई। यहां आके क्या, ये पार्ट दिखाई दिया आप लोगों को? ये जो पार्ट है यहां आके क्या कर गई है? एंडिंग कर गई। और जहां ही एंडिंग की ये जो जगह आ गई है, इसको हम क्या बोलते हैं? खोपड़ी। क्या बोलते हैं? खोपड़ी। अपनी एक देसी भाषा में ये जो जगह, इसको क्या बोल देते हैं? गुद्दी। क्या बोल देते हैं? मतलब तेरी गुद्दी में मारूंगा ऐसे, लाइक दिस है। चलो एनीवेज, कम टू द पॉइंट। तो ये यहां आके खत्म हो गई है। तो ये जो एरिया है बेटा, समझे, दैट इज स्कल। यहां पे हमारा ब्रेन होता है। यहां क्या होता है जी हमारा? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? लब सीधा हो जा, समझ गया? पक्का? इधर आ, तो भाग मत, इधर आ, बता कहाँ होता हमारा ब्रेन? कहाँ पर? हाँ बिल्कुल समझ गए। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या होता है? ब्रेन। यहाँ चोट लगी तो ब्रेन क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं जी, बहुत दिक्कत होगी। क्या होगी? हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हमारा ये, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। और यहाँ कुछ लग गया तो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, फलाना धिमका हो गया फिर तो। समझे या नहीं समझे आप लोग? तो आप लोग, मैंने देखा है बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, ओ माय गॉड। एक फरारी रेसर होता था पहले, मैंने नाम सुना था, एक माइकल शूमाकर। आजकल तो हर कोई माइकल शूमाकर हो रखा है यार। मैं देखता हूँ आप लोगों को, जब आप लोग जाते हो ऐसे भगाते हो भूम करके, मैं पता नहीं कौन सा इनको इनाम मिलने वाला है। केशव नाम लो और दो चार हैं। अच्छा, तनुष बिल्कुल तेज नहीं चलाता, ये तो मैंने देखा है। बस पहले गियर में पता नहीं 60 पे कैसे पहुंचता है ये। कौन से एरोप्लेन के इंजन उसमें लगे हुए हैं, या जी पता नहीं ये हाथ में इंजन है। नहीं जी, आयुष जी नहीं। और ये जो हमारे पहलवान बैठे हैं यहाँ, नहीं भाई नहीं, तेज मत चलाया करो। और सुनो मेरी बात, कभी चलाते हो, बाहर कहीं जा रहे हो, हेलमेट यूज किया करो। क्या यूज किया करो? हेलमेट। आप लोग जनरली पता है हेलमेट कब यूज करते हैं? बोले यार कहीं कोई पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो चालान कट जाएगा। वो भी एक रूल एंड रेगुलेशन है, जरूरी है देखो, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। व्हाट है? सेफ्टी फर्स्ट। कहीं जाते हो तो प्लीज हेलमेट लगाया करो जरूर। अच्छा, मेरे बाल खराब हो जाएंगे हेलमेट लगाने से? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फिर भी कभी जा रहे हो तो समझे मेरी बात बेटा। चलो एनीवेज, कम टू द पॉइंट। तो ब्रेन पता चल गया कहाँ पे बेटा? जहाँ स्पाइनल कॉर्ड एंडिंग करती है, तो वहां क्या है जी? स्कल है। उस स्कल के अंदर क्या होता है जी? ब्रेन होता है। उस स्कल के अंदर क्या होता है जी? कंफर्म है या नहीं कंफर्म? तो चलो जी स्टार्ट करते हैं आप थोड़ा ब्रेन के बारे में। और तो 3 मेम्ब्रेन की एक कवरिंग होती है ब्रेन के ऊपर। 3 मेम्ब्रेन की क्या होती है? एक
कवरिंग होती है ब्रेन के ऊपर, जिन्हें मीनिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मीनिंग्स। बहुत ध्यान से सुनो बेटा, दिस इज ब्रेन, दिस इज व्हाट है 3 लेयर्ड, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, 3 लेयर, 3 मेम्ब्रेन की कवरिंग आ गई। अब कवरिंग आ गई तो आप बता सकते हो क्या काम कर रही है बेटा? वेरी गुड, शाबाश। ये ब्रेन को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। ब्रेन को क्या कर रही है जी? कंफर्म है जी? मीनिंग्स पता चल गया क्या है? फिर मैं बात करता हूं एक और पार्ट, दैट इज क्रेनियम। व्हाट बेटा? क्रेनियम। क्रेनियम। अभी एक लड़की मैंने देखा यहां बोल रही है सरेनियम। हाँ, तो सरेनियम नहीं कहना इसको, दिस इज व्हाट है क्रेनियम। ये बोनी बॉक्स है। क्या है जी? हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा, हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा, जिसे हम क्या कह रहे थे? खोपड़ी। जिसे हम क्या कह रहे थे जी? दैट बोनी बॉक्स, दैट जिसके अंदर ब्रेन है, जिसके अंदर क्या है जी? समझ गए या नहीं समझे? दैट इज क्रेनियम। तो इसका भी फंक्शन आप समझ गए, ये भी क्या कर रहा है? ब्रेन को प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ब्रेन को क्या दे रहा है? ये प्रोटेक्शन दे रहा है। 3 मेम्ब्रेन पता चल गया, मीनिंग्स। उसके बाद कौन जी? क्रेनियम, बोनी बॉक्स जो है, दोनों ही क्या कर रहे हैं बेटा? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ब्रेन को क्या करने का काम कर रहे हैं? जैसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं बेटा जी, समझे? एक अगली चीज आती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जी, ये क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। मीनिंग्स मैंने बताई थी आप लोगों को। वो 3 मेम्ब्रेन जो थी, 3 मेम्ब्रेन जो थी, उन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड होता है। उन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या है जी? एक लिक्विड होता है। वो लिक्विड कौन है जी? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, समझ गए या नहीं समझ रहे हो? तो इसका काम क्या है जी? इस लिक्विड का जो मैकेनिकल शॉक्स होते हैं ना, क्या होते हैं जी? लाइक आपके कोई ऐसे लगाता है पीछे, तो तरंगे जाएंगी, वेव्स जाएंगी। मीनिंग्स तक पहुंची है वो, क्रेनियम से होते हुए मीनिंग्स तक। अब मीनिंग के बीच में क्या है बेटा? ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो प्रोटेक्ट करेगा उस चीज को। क्या करेगा जी? किस चीज को प्रोटेक्ट करेगा जी? ये ब्रेन को। किससे? मैकेनिकल शॉक्स से। किससे जी? तो देखो, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन? 3 मेम्ब्रेन लेयर, कौन जी? मीनिंग्स, बोनी बॉक्स, क्रेनियम, और इन मीनिंग्स के बीच में जो एक लिक्विड है, दैट इज कौन? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तीनों ही क्या कर रहे हैं बेटा? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तीनों ही क्या कर रहे हैं बेटे? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। समझे या नहीं समझे? कोई डाउट यहां तक बेटा? एनी डाउट? पक्का? तो चलो बेटा, पार्ट्स ऑफ ब्रेन करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? पार्ट्स ऑफ ब्रेन। बहुत ध्यान से समझना बेटे, एक्टिव रहो यार थोड़ा। क्लास तो भी स्टार्ट हुई भी नहीं और तुम लोग अभी से ही सुस्ताने के चक्कर में हो। सीधे हो जाओ, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, बिल्कुल सीधे, शाबाश। दैट इज पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, 3 पार्ट्स होते बेटा ब्रेन के। कितने पार्ट्स होते हैं जी? दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, उसके बाद मैंने बोला कौन से वाला? दैट इज मिड ब्रेन। और फिर उसके बाद मैंने कौन सा बोला बेटा? दैट इज हिंड ब्रेन। दैट इज व्हाट है? तो 3 पार्ट। पहला पार्ट फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट बेटा हिंड ब्रेन। तो चलो इन तीनों को 1 बाय 1 करते हैं। तीनों को क्या करते हैं बेटा जी? 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा जी फोर ब्रेन की। किससे बात करेंगे? किसकी बात करेंगे बेटे? फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन कंसिस्ट करता है सेरिब्रम से। किससे कंसिस्ट करता है जी? किससे बना ये? सेरिब्रम। क्या है जी? सेरिब्रम। फोर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? सेरिब्रम। तो जी ये सेरिब्रम क्या होता है?
हम लोग कहते हैं हम सोचते हैं। सोचने का मतलब थिंक करना। क्या करना बेटा? तो जो थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का वो कौन है जी? सेरिब्रम है। कौन है जी? मीन्स मैं कह सकता हूं मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ए ब्रेन। तो मैंने बताया बेटा फोर ब्रेन किससे कंसिस्ट कर रहा है? सेरिब्रम से। और सेरिब्रम क्या बेटा? मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या है बेटा? मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। आप लोग लर्न करते हो, लर्निंग करते हो या नहीं करते हो? अलग अलग चीजों को सीखते हैं बेटा, क्या सही है क्या गलत है ये चीजें सोचते हो। रीजनिंग पावर जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी क्या इंटेलिजेंसी की मैं बात करता हूं। हम अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखते हैं। हम अपनी क्या, हमारी अपनी एक मेमोरी होती है, याददाश्त होती है। वो सब कौन कर रहा है जी? सेरिब्रम। कौन कर रहा है जी? मैंने बताया क्या? लर्निंग। क्या है बेटा? लर्निंग, रीजनिंग, मेमोरी, क्या बेटा? पर्सनैलिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब काम कौन करवा रहा बेटा? सेरिब्रम। तो ब्रेन का पहला पार्ट फोर ब्रेन। फोर ब्रेन किससे कंसिस्ट करता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है बेटा? मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। लाइक क्या क्या करेगा? लर्निंग है, रीजनिंग है, मेमोरी है, पर्सनैलिटी है, इंटेलिजेंस वगैरह है। ये सब कौन करता है? सेरिब्रम, दैट इज फोर ब्रेन। सेरिब्रम दैट इज व्हाट ए? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? 100%। अब और चीज बड़े ध्यान से, एक्शन कर रहा हूं मैं, मूवमेंट कर रहा हूं मैं, ये सब भी कौन करवा रहा है? सेरिब्रम। ऑल द एक्शंस में कहूं, मूवमेंट्स, आप सोचते हो अलग अलग चीजों को, सेंस करते हो। क्या करते हो? दैट इज सेंसेशंस। दैट इज व्हाट ए? सेंसेशंस। ये सब भी कौन कर रहा है बेटा? सेरिब्रम कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा? समझ आई बात या नहीं आई? 100%। कोई डाउट बेटा? फोर ब्रेन, सेरिब्रम, एनी डाउट? यस और नो? हाँ जी? पक्का कंफर्म? 100% श्योर? चलो ठीक है बेटा। एक चीज और बहुत ध्यान से, लास्ट क्लास में मैंने बताया था वॉलंटरी एक्शंस। क्या जी? वॉलंटरी एक्शंस बता सकते हो कौन से एक्शंस होते हैं? याद करो, बताया था मैंने वॉलंटरी एक्शन, ऐसे एक्शंस जो हमारी कॉन्शियस के कंट्रोल में होते हैं। हमारी यानी कि जब हम चाहेंगे तो ही वो करेंगे, जब हम चाहेंगे तो ही, अपने आप नहीं होंगे, इनवॉलंटरी नहीं है, ऑटोनॉमिक नहीं है। तो जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, जितने भी क्या बेटा, वो भी कौन करवाता है बेटा? सेरिब्रम करवाता। कौन करवाता है? जितने भी वॉलंटरी एक्शंस आ गए, ये भी कौन करवाएगा जी? सेरिब्रम करवाएगा। कौन करवाएगा? अब एक बार दोबारा फिर आएंगे, सुनेंगे ध्यान से बेटा। पार्ट ऑफ ब्रेन हम कर रहे हैं। फोर ब्रेन में कौन किससे कंसिस्ट कर रहा है? सेरिब्रम। मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या क्या करवा रहा है जी? लर्निंग है, रीजनिंग है, मेमोरी है, पर्सनैलिटी, एक्शंस हैं, मूवमेंट्स हैं, सेंसेशंस है, वॉलंटरी एक्शंस हैं। ये सब कौन करवाता बेटा? सेरिब्रम करवाता। कौन करवाता है? सेरिब्रम करवाता। नेक्स्ट पार्ट हम बढ़ते बेटा किसकी तरफ? मिड ब्रेन की तरफ। किसकी तरफ बेटा जी? तो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। हमारी गर्दन है, नेक, हमारा हेड है या नहीं है? हमारी ट्रंक होती है, ट्रंक पीछे, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इनकी जो मूवमेंट्स हैं, इनकी जो, वो कौन करवा रहा है जी? मिड ब्रेन करवा रहा है। कौन करवा रहा बेटा? समझ में आई बात या नहीं? जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स है किसकी जी? बताना किसकी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स? नेक, हेड,
ट्रंक टू डिफरेंट वाइजुअल या फिर ऑडिबल स्टिमुलस। भाई देखने वाली जो कोई स्टिमुलस है या सुनने वाली कोई है तो उनके लिए जो मूवमेंट्स होंगी किसकी बेटा, नेक की, हेड की, ट्रंक की, ये सब कौन करवाता बेटा जी, मिड ब्रेन करवाता। कौन करवाता बेटा जी, कंफर्म है या नहीं है, कंफर्म। हमारी आई मसल्स होती है, क्या होती है जी, आई मसल्स, उनकी मूवमेंट भी यही करवाएगा। आई मसल्स की मूवमेंट भी कौन करवाता है जी, मिड ब्रेन करवाएगा। कौन करवाएगा बेटा, मिड ब्रेन करवाएगा। प्यूपिल होता हमारी आंख के अंदर, हमारी आई के अंदर, उसके साइज में जो चेंज है वो भी कौन करता है जी, मिड ब्रेन। मतलब चेंज इन प्यूपिल साइज, प्यूपिल के साइज में भी कौन चेंज करता है जी, मिड ब्रेन करेगा। कौन करेगा बेटा, कंफर्म है या नहीं कंफर्म है। आई लेंस की जो शेप है क्या बेटा, उसको भी कौन चेंज करता है जी, मिड ब्रेन, दैट इज आई लेंस। हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है, समझे, इन सब को कौन करवा रहा है बेटा, मिड ब्रेन। तो मैं कहूं मिड ब्रेन क्या क्या कर रहा है जी, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ नेक, हेड, ट्रंक, आई मसल्स की मूवमेंट, प्यूपिल का साइज चेंज, आई लेंस का साइज चेंज, ये सब कौन करवा रहा बेटा, कंफर्म है या नहीं कंफर्म है, 100%। तीसरा पार्ट आता बेटा हमारा कौन सा, हिंड ब्रेन। तीसरा पार्ट कौन सा आता बेटा, तो हिंड ब्रेन बेटा 3 चीजों से मिलके बना है। हिंड ब्रेन कितनी चीजों से मिलके बना है जी, दैट इज पोन्स, 3 चीजें, पोन्स, समझे या नहीं समझे। सेकंड आता बेटा सेरिबलम, ये था सेरिब्रम, दिस इज सेरिब्लम। और तीसरा पार्ट आता बेटा मेडुला, क्या जी, मेडुला। इसका पूरा नाम होता मेडुला ओब्लोंगेटा, तो उसको आप रहने दीजिए, सिंपली क्या है रखना आप, मेडुला। 3 चीज जिससे हिंड ब्रेन बना है, पोन्स, सेरिब्लम एंड ए मेडुला। तो पोन्स का फंक्शन, रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है बेटा, तो रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन करता है जी, पोन्स करते हैं। रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का काम किसका बेटा, पोन्स का। कंफर्म है या नहीं कंफर्म है, समझ गए या नहीं। किसको रेगुलेट करेगा, रेस्पिरेशन को। किसको बेटा जी, समझ गए। फिर आ गया जी सेरिब्लम, कौन आ गया है, बहुत ध्यान से सामने देखेंगे बेटा जी। सेरिब्लम की अगर मैं बात करता हूं, बॉडी का पोस्चर मेंटेन रखते हो आप लोग, कैसे बैठना कैसे उठना, बैलेंस जिसको हम बोलते हैं, क्या जी, बैलेंस जिसको हम बोलते हैं, दैट इज सेरिब्लम। पोस्चर, दैट इज बैलेंस ऑफ बॉडी, कैसे पोस्चर मेंटेन करना। लाइक मेरे पैर दिखाई दे रहा आपको, मैं कैसे खड़ा हूं, और मैं ऐसे ही यूं घूम रहा हूं, दिख रहा है नहीं, अपना एक पोस्चर मेंटेन कर रहा हूं। ये पता कौन करवा रहा भाई मुझे, हिंड ब्रेन का सेरिब्लम, हिंड ब्रेन का। तो इसमें जो पोस्चर है, बैलेंस ऑफ बॉडी, वॉकिंग, क्या जी, डांसिंग, क्या जी, डांसिंग एटसेट्रा, ये सब कौन करवा रहा जी, सेरिब्लम करवा रहा। कौन करवा रहा है जी, लिख रहा हूं मैं ये, राइटिंग, ये भी कौन करवा रहा जी, सेरिब्लम। हमें पता, हम लाइन में लिख रहे तो लाइन में लिखते चलेंगे ना, ऐसा तो नहीं इधर उधर भटक गए हम लोग, स्ट्रेट लिखते चलेंगे नहीं चलेंगे। तो कौन करवा रहा है वो, सेरिब्लम। डांसिंग में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसे कि बैठा बैठा कर रहा अभी, बोला हाँ जी, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। यही चीज है, एक पतली सी दीवार हो और मैं कहूँ चल भाई आयुष डबास खड़ा हो जा और इस दीवार के ऊपर चल, तो आप बड़े ध्यान से मेंटेन करोगे ना, बैलेंस करोगे या नहीं करोगे बॉडी को। कौन करवा रहा बेटा, वो सेरिब्लम करवा रहा है। कौन करवा रहा है जी, समझे या नहीं समझे। नेक्स्ट आ गया जी मेडुला।
अगला कौन आ गया है? मेडुला की बात करते हैं बेटा जी। हमारी बॉडी के बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। क्या है जी? इनवॉलेंट्री एक्शन। क्या बेटा? इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं बेटा? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे क्या, वो अपने आप ऑटोमेटिक चलते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिक है। तो वो कौन करवाता है बेटा? मेडुला। तो बता सकते हो कुछ ऐसे एक्शन जिनको हम चाहकर भी रोक नहीं सकते? जी हार्ट बीट है, बिल्कुल सही कहा, शाबाश। क्या कहा आप लोगों ने? हार्ट बीट। और बता सकते हो? ब्रीदिंग है जी, बिल्कुल। मैं कहूं भाई आपका ब्लड प्रेशर है, बीपी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब कौन करवा रहा जी? मेडुला। तो एक्चुअल में देखो एक मजेदार बात बताता हूं आपको। कहा भले ही इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं कि भाई हम चाहकर भी नहीं रोक पा रहे उनको, है क्या नहीं? लेकिन कोई करवाने वाला है ना उनको। कौन है? मेडुला। एक चीज मजेदार, जो वॉलेंट्री एक्शंस थे वो कौन करवा रहा था? सेरिब्रम। और जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो कौन करवा रहा है? मेडुला। मेडुला किसका पार्ट? हिंड ब्रेन का। मेडुला किसका पार्ट है? तो वही सेरिब्रम क्या? दैट इज फोर ब्रेन का। नहीं आया समझ जी? किसको समझ नहीं आया? हाँ या ना करेंगे बेटा? समझ आया या नहीं आया? पक्का समझ आ गया? तो मैं फिर बता रहा हूं, पार्ट्स ऑफ ब्रेन 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन कंसिस्ट करता है किससे? सेरिब्रम से। मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द, क्या क्या काम है जी? लर्निंग है, रीजनिंग है, मेमोरी है, वॉलेंट्री एक्शंस, पर्सनैलिटी एक्शंस हम कर रहे हैं, मूवमेंट्स कर रहे हैं, सेंसेशंस कर रहे हैं, सब कौन करवा रहा है जी? फोर ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम। मिड ब्रेन की मैं बात करता हूं, जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हमारी नेक की, हेड की, ट्रंक की, आई मसल्स चेंज इन प्यूपिल साइज या आई लेंस का साइज चेंज, सब कौन कर रहा है जी? मिड ब्रेन। एंड फाइनली थर्ड पार्ट अगर हम देखें, दैट इज हिंड ब्रेन। 3 चीजों से मिलकर बना है, पोन्स, सेरिब्रम, मेडुला। पोन्स किसको रेगुलेट कर रहा है जी? रेस्पिरेशन। सेरिब्रम क्या? पोस्चर मेंटेन रखता है, दैट इज बैलेंस ऑफ बॉडी, लाइक वॉकिंग, डांसिंग, राइटिंग। एंड मेडुला मैंने बताया फाइनली क्या? जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है जी? मेडुला कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? 100% श्योर? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते बेटा। किसकी तरफ बढ़ते हैं? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ क्यों? आज तो थोड़ा सा ही हुआ है या काफी है? श्योर? पक्का? तो चलो एक थोड़ा सा टॉपिक और बच गया हमारे इस चैप्टर का। बर्डन नहीं डाल रहा आप पे, आप लोगों ने कहा सर आज के लिए इतना ही, लेकिन एक शर्त पे, लेकिन एक शर्त पे। वो शर्त क्या है जी? आपने जो आज करवाया है हम इसको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। हम इसको क्या करके आएंगे? अच्छे से रिवाइज करके आओगे। करके आओगे? एक दूसरी शर्त और, एक दूसरी शर्त और मान लोगे? पहली शर्त तो आपने मान ली कि सर अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। दूसरी शर्त और ये है, नेक्स्ट क्लास में हमारे चैप्टर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हमारे चैप्टर क्या पूरा हो जाएगा। 1 दिन का गैप दूंगा और फिर टेस्ट लूंगा। 1 दिन का गैप दूंगा और फिर क्या लूंगा जी? इस कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट। तो क्या आप मेरी ये दोनों शर्तें मानने के लिए तैयार हैं? कंफर्म? चलो ठीक है, तो ये दोनों शर्त मानने के लिए तैयार हैं तो मैं आज यहां तक ही रखूंगा। आज मैं यहां तक ही रखूंगा। बाकी हम कौन सी क्लास में करेंगे जी? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किस में करेंगे जी? ओके, पक्का? और बाकी हमेशा क्या बोलता हूं मैं? लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोवर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। तो आप लोगों को क्या बनना है? लीडर्स बनना है। क्या बनना बेटा? पक्का ना? शाबाश, श्योर? चलो गुड, अच्छी बात है। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते बेटा नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।